Let's take one more example to find inverse function. Say you're having f which is defined from say r to r, and fx is equals to ln of x plus root over 1 plus x square. ये ठीक है. And then of course you are supposed to find inverse of fx if it exists. ठीक है. आंसर तो सबसे पहले तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इन्वर्टिबल है भी या नहीं है. उसका मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है या नहीं है. ठीक है. ये जो फंक्शन है ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें पहले 1 1 चेक करते हैं. ठीक है. चेक कैसे करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, सॉरी ln तो रह गया, इज इक्वल्स टू ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इसको ऐसे देखो, जो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता. और अगर हमने एक्स स्क्वायर को एक में जोड़ा है, अगर मान लिया हमारे पास एक्स स्क्वायर होता, उसका हम स्क्वायर रूट लेते तो वी वुड हैव गॉट मॉड एक्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, तो एक तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा, और एक्स से मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा. समझ में आता है? क्योंकि अगर मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो वो तो मॉड एक्स होता. ठीक है. मॉड एक्स क्या होगा, या तो एक्स से बड़ा होगा या फिर एक्स के बराबर होगा. ठीक है. बट यहाँ पे क्या है कि हमने एक्स स्क्वायर में पहले एक जोड़ा तो बढ़ गया वो, फिर स्क्वायर रूट लिया, तो जो भी आंसर आएगा वो मॉड एक्स से मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा आएगा. तो उसका मतलब क्या है कि ये जो पहले एक्स लिखा हुआ है, ये जो एक्स लिखा हुआ है, ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो लॉग के अंदर का क्वांटिटी है वो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव. क्योंकि दूसरे वाला टर्म जो है ये, ठीक है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पहले वाले टर्म से हमेशा ज़्यादा ही आएगा. ठीक है. उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, या इसका डोमेन क्या है, आर. ये तो हमने ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बोला, अदरवाइज क्वेश्चन में यहाँ जो आर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि डोमेन आर है. उसका मतलब क्या है कि जो भी आगे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इस रीजन में तो डिफाइन होना ही चाहिए, वरना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. तो अगर क्वेश्चन सही है तो ये हमें, मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये डिफाइंड है या नहीं, वो तो हो गया होगा, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. ठीक है. जो भी यहाँ पे एफ डॉट डॉट के आगे जो एक्सप्रेशन, जो आगे इंटरवल लिखा होता है वो डोमेन होता है, और उसके अंदर जो भी एफ एक्स का एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड होना ही चाहिए. तो इसलिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, बट केवल इसलिए बताया गया. मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारे पास डोमेन में आता कि ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो पूछता इसका डोमेन बताओ, तो जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वैसे इसका डोमेन आर आ जाएगा. ठीक है. पहला चीज़. दूसरा, x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमेशा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस आएगा, उसका स्क्वायर रूट लिया वो भी कॉन्टिन्यूस आएगा, तो x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया. कॉन्टिन्यूस बोलना जरूरी है क्योंकि अगर हम डिफ्रेंशिएट वगैरह कर रहे हैं तो एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब ये कॉन्टिन्यूस होगा. ठीक है. अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो भी एनालाइज कर सकते हैं, बट वो अभी इस स्टेज पे नहीं कर सकते. ठीक है. अभी तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. अगर एफ डैश का वैल्यू पॉजिटिव आ गया और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम आंख बंद करके क्या बोल देंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर एफ डैश का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो फिर हम क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. इसलिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं हमेशा किसी भी क्वेश्चन में शुरू करने से पहले. ओके. अब क्या किया, 1 1 मैनी 1 जानना चाहते हैं सबसे पहले तो. अच्छा, 1 1 मैनी 1 क्यों निकालें, पहले इंटू ऑन टू क्यों नहीं निकाले. इस वाले केस में जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा है. लॉग है, उसके अंदर और एक्स के टर्म्स हैं, एक्स भी नहीं है, एक्स में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जोड़ रखा है. तो अगर मेरे से इसका रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो भी रेंज निकालने के जो बहुत सारे मेथड थे उसमें से एक मेथड हमने ये भी बताया था कि यूजिंग डिफरेंशिएशन. तो अगर मेरे से रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो भी ये डिफरेंशिएशन से ही होगा. तो जब डिफरेंशिएशन करना ही है तो इसलिए हमने पहले 1 1 चेक किया.
ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एफ डैश का साइन चेंज हो रहा है तो फिर वो 1 1 होगा नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, फिर तो रेंज निकालने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसलिए डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से 1 1 एंड रेंज दोनों एक साथ टैकल हो जाएगा, इसलिए डिफरेंशिएट करें। ओके। अच्छा, जो कुछ बच्चे जिन्होंने डिफरेंशिएशन जिनको अच्छी तरह नहीं आता है, शायद उनको ये समझने में दिक्कत होगा भी कि ये कहाँ से आ गया। तो फॉर द टाइमिंग तो तुम मान सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा जो हम लिख रहे हैं। आगे जब डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। और वैसे अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो इतना डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि शायद इतना डिफरेंशिएशन तो 11th में फिजिक्स में सबसे पहले ही पढ़ा देते हैं। बेसिक टूल्स या मैथमेटिकल टूल्स करके कुछ चैप्टर में पढ़ाया होगा, क्योंकि फिजिक्स में तो डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है 11th में भी इवन। तो अगर तुमने 11th सही से पढ़ा है तो फिर तुम्हें ये आना चाहिए। अगर नहीं आता, 11th नहीं पढ़ पाए किसी भी रीज़न से, तो कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन आगे पढ़ाया जाएगा। बट अभी तो यू कैन कॉन्सेंट्रेट डिफरेंशिएशन में क्या क्या एक्सप्रेशन आया है। अगर वो समझ में नहीं आया तो भूल जाओ, बस ये मान लो कि आ गया। उसके आगे का जो एनालिसिस है दैट यू शुड बी एबल टू फॉलो। ठीक है। और जैसे ड्यूरिंग दिस चैप्टर फंक्शन आगे लिमिट भी आएगा, लिमिट में भी कहीं कहीं हम डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी तुम्हें समझने में दिक्कत हो रहा है ना, उन वीडियोस को तुम अलग से एक जगह लिस्ट कर सकते हो, ताकि डिफरेंशिएशन के बाद उसको वापस आके पढ़ सको। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चेन रूल लगेगा क्योंकि लॉग के अंदर समथिंग है, तो लॉग को अगर डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट दैट इज x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है। फिर चेन रूल में हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है तो पहले हम एफ को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अंदर जाके जी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें हमने लॉग को डिफरेंशिएट किया, ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर हम अंदर गए, अंदर हमें पहले कौन मिला, x, मतलब ये वाला x। ठीक है, एरो एरो हटा दिया, अरे जस्ट ए मोमेंट, राइट। x का डेरिवेटिव 1 प्लस, फिर इसको डिफरेंशिएट किया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। मतलब बहुत क्विकली मैं दिखाऊं, एक्स रेज टू पावर हाफ को डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा हाफ एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस 1, तो दिस इज नथिंग बट हाफ एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ को नीचे ले गए तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अच्छा लेट मी रब दिस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। कहीं पे भी अगर लग रहा है कि हमने जल्दी मिटा दिया या जल्दी आगे बढ़ गए, तो वो तो पॉज बटन तो तुम्हारे हाथ में, तुम पॉज कर दो उसको, सोचो आराम से कि कैसे हुआ ये कैलकुलेशन, कैसे हुआ, अपने आप करके देखो नोटबुक पे तो पता लग जाएगा। ठीक है, गुड। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, रूट ऑफ समथिंग मिला, तो अगर रूट एक्स होता तो डेरिवेटिव होता 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स की बजाय हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला टर्म लिखने से क्या हो गया, रूट डिफरेंशिएट हो गया, फिर और अंदर आए, अब अंदर क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट किया तो 2x, ये आ जाएगा। आई एम ट्राइंग टू कीप इट क्लीन ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ओके, ये आ गया, तो ये दो और ये दो कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, ऊपर एक x बचा था दूसरे टर्म में यहाँ पे और नीचे ये बचा था, तो एलसीएम ले लिया, तो 1 की वजह से तो ये वाला टर्म आ गया और आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म, इसका न्यूमरेटर एक ही बात है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो अल्टीमेटली कितना बचा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनफैक्ट ये जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएशन में आई वुड आस्क यू टू मेमोराइज कि ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
डैश लगाने का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करें। रूट 1 + x² होता है, इसको मैं डिफ्रेंशिएशन में तुमसे बोलूँगा याद रखने के लिए। तो अगर अभी से याद रख सकते हो तो अच्छा है, थोड़ा सा क्विक हो जाएगा कैलकुलेशन। जहाँ जहाँ भी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, ये भी फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन है, पूरे मैथमेटिक्स में इधर उधर आता रहता है। ठीक है।